बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल जम्मू में भंडारा संपन्न हुआ और कल ही हुजूर जी ने जम्मू की संगत को सौगात भी दे दी। हुजूर ने जम्मू और कश्मीर की संगत के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जम्मू की संगत जब ये खबर सुनेगी तो खुशी से झूम उठेगी। कल सत्संग फरमाने के बाद जब हुजूर जी वापस जा रहे थे, तब हुजूर जी ने जम्मू के जोनल सेक्रेटरी साहिब को एक खास बात कही। यह वही बात थी जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार संगत की तरफ से उठाई जा रही थी। सवाल जवाब में भी कई बार रखी गई थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार हुजूर जी ने खुद अपने मुख से यह बात कह दी और बस यही सुनकर जम्मू की संगत खुशी से झूम उठी। कई लोग तो खुशी में नाचने लगे। असल में हुजूर जी ने कहा कि अभी तक जम्मू में साल में सिर्फ एक बार अप्रैल महीने में सत्संग होता है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में संगत आती है। अब आगे से जम्मू में साल में 2 बार सत्संग हुआ करेंगे। हालांकि यह बदलाव इस साल से लागू नहीं होगा, बल्कि 2027 से जो नया शेड्यूल आएगा उसमें जम्मू में 2 सत्संग शामिल होंगे और हो सकता है कि इसी साल अक्टूबर में भी जम्मू में एक भंडारा और हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो खबर आई है उसके हिसाब से यह बदलाव अगले साल से जारी होंगे। हुजूर जी ने यह भी कहा कि जहां जहां 2 लाख से अधिक संगत इकट्ठी होती है, जैसे मुंबई और दिल्ली, वहां पहले से ही साल में 2 सत्संग होते हैं। इसके अलावा सहारनपुर जैसे कुछ चुनिंदा सेंटरों में भी साल में 2 बार सत्संग शुरू किए जा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हमें पूरी पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि हुजूर जी ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है, तो यह फैसला उनकी मर्जी से ही हुआ है और आने वाले समय में जरूर लागू होगा। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब हमारे पास आए हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये सवाल जवाब बाबा जी और संगत के बीच हुए हैं। ये हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये कल हाइनेस पार्क, इंग्लैंड में हुए या कहीं और, लेकिन सवाल जवाब अच्छे हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बहन ने भावुक होकर बाबा जी के सामने अपनी बात रखी। बाबा जी, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है और उसके बाद से मेरी मां इंडिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। मेरा कोई भाई भी नहीं है। मेरी और मेरी बहन की शादी भी यहां इंग्लैंड में हुई है। हम बहनें साल में एक बार ही इंडिया जा पाती है और मैं पूरी कोशिश करती हूं कि अपने मायके और ससुराल दोनों तरफ का संतुलन बना सकूं। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में एक खालीपन सा रहता है। ऐसा महसूस होता है कि मैं अपनी मां की पूरी तरह सेवा नहीं कर पा रही हूं। कई बार इस बात को लेकर मुझे बहुत अपराध बोध होता है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हुजूर जी, मैं अपने बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी मेरी मां की है। मेरी मां यहां आने को राजी नहीं है, वो इंडिया ही रहना चाहती है। बाबा जी ने बड़े स्नेह और सहजता से उत्तर दिया, बेटा, इसमें घबराने या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हालात हर किसी के एक जैसे नहीं होते। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी तरफ से कोई कमी न रखें। जो भी आपके बस में है वो पूरी ईमानदारी और लगन से करें। बेकार का बोझ अपने दिल पर मत रखो। मालिक सब कुछ देख रहा है। उसे पता है कि आप किन परिस्थितियों में हैं और किस भावना से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। आप बस अपना 100% देती रहो, सच्चे दिल से प्रयास करती रहो, बाकी पर भरोसा रखो। फिर आगे एक 18 से 19 साल का लड़का कहने लगा, बाबा जी, मैं यहां पढ़ाई के उद्देश्य से आया हुआ हूं और मेरी उम्र करीब 19 साल है। मेरे माता पिता इंडिया में है और वो सेवादार है। मेरे मन में इस मार्ग पर चलने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन साथ ही एक डर भी बना रहता है कि क्या मैं इसे ठीक से निभा पाऊंगा या नहीं। बाबा जी ने उस बच्चे को बहुत प्रेम और धैर्य से समझाया, बेटा, सबसे पहले तो डर को अपने मन से निकाल दो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल की पीढ़ी की एक आदत बन गई है कि हर चीज तुरंत हासिल हो जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि इस संसार में कोई भी मूल्यवान चीज तुरंत नहीं मिलती। उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है और धीरे धीरे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। आप बस अपनी कोशिश जारी रखो। समय आने पर मालिक अपने आप कृपा करेगा। नेगेटिव नहीं सोचना, बस पॉजिटिव सोच रखो।
अभी तो आपकी उम्र नामदान लेने की नहीं है, इसीलिए इस समय को सेवा करने में लगाओ और सत्संग सुनो। जब समय उचित होगा तब नामदान भी मिल जाएगा। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया, बाबा जी, यहां कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हमें कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जिनमें नॉनवेज से जुड़ी सामग्री होती है, जैसे सर्दियों में लेदर की जैकेट या अन्य लेदर से बनी वस्तुएं। यहां तक कि खाने पीने की चीजें भी बहुत ध्यान से खरीदनी पड़ती है कि कहीं उसने नॉनवेज तो नहीं है। यहां उनके विकल्प आसानी से उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बड़े संतुलित और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देखो बेटा, जहां तक संभव हो इन चीजों से बचने का प्रयास करो। जो चीजें हम अपनी इच्छा से टाल सकते हैं उनमें समझौता करना ही बेहतर होता है, क्योंकि जितना हम इनका उपयोग करेंगे उतनी ही उनकी मांग बढ़ेगी। अगर हम लोग खुद इनका इस्तेमाल कम कर दें या बंद कर दें तो निश्चित रूप से भविष्य में इनके विकल्प भी सामने आएंगे। फिर बाबा जी ने यह भी समझाया कि आजकल सामान खरीदते समय उसकी पीएनकिंग पर लिखा होता है कि इसमें कोई ऐसी चीज तो मिलाई गई। अगर पैकेट पर ऐसा कुछ दिखे तो उस चीज को मत खरीदा करो। और कभी परिस्थिति ऐसी बन भी जाए कि कुछ भी खाने की चीज जो वेज है वो नहीं मिल रही तो बाजार से दूध और दही हर जगह आसानी से मिल जाता है। आप वो खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हो। मालिक हमारी परिस्थितियों और मजबूरियों को भी समझता है, लेकिन जहां बचाव संभव हो वहां बचना ही उचित है। फिर एक बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। आपने जो कुछ भी दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। यह सुनकर बाबा जी हल्के से मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो बहुत अच्छी सोच है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि अब और नहीं चाहिए। नहीं तो इंसान की तो फितरत ही यही है कि भले ही जरूरत ना भी हो तो भी वो चीजें इकट्ठे करने में जीवन बेकार कर देता है। फिर वह बहन बोली, बाबा जी, मुझे नामदान का आशीर्वाद दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अभी तो आप कह रही थीं कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए और अब 2 ही मिनट में आपने मांग रख दी। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जब हम आपके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर देखते हैं तो आपका स्वरूप हमारे ध्यान में आने लगता है। हम कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन आपका स्वरूप आंखों के सामने आता है, तो क्या इसे ही सच्चा ध्यान माना जाए? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, यह सब बाहरी चीजें हैं, ये सब मन के प्रभाव होते हैं। जब बाहरी आंखें कुछ देखती है तो वही चीज बार बार ध्यान में आने लगती है। हमें इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो कुछ भी बाहर है वह अस्थाई है, वह सब माया है। सच्चाई तो हमारे अंदर ही है। हमें अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अंदर जाकर मालिक के दर्शन कर सकें। इस समय हमारा मन बाहरी चीजों में उलझा हुआ है, इसलिए वही दृश्य हमारे सामने आते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा ध्यान भीतर की ओर लगना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से असली अनुभूति और सच्ची कृपा का आरंभ होगा। फिर एक बहन ने अत्यंत भावुक होकर विनती की, बाबा जी, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मैं इस संसार के चक्र में फिर से नहीं आना चाहती, अब दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती। बाबा जी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बीबी जी, केवल शब्दों में ऐसी बातें कह देने से क्या हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं? अगर हम बस बोलते रहे कि हमें फलाने शहर जाना है तो क्या सिर्फ बोल देने से हम कभी भी उस शहर में पहुंच पाएंगे? जरूरी यह है कि हम अपनी ओर से पूरी लगन और सच्चाई के साथ प्रयास करें, कोई कमी न छोड़ें। जब इंसान पूरे मन से बैठता है, सच्चे दिल से भजन सिमरन करता है, तब बाबा जी की कृपा अपने आप बरसती है। यह दया तो केवल मालिक ही कर सकता है। मेरा काम आप लोगों को सही रास्ता दिखाना है। मेहनत तो आपको ही करनी होगी, इसलिए उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। मालिक स्वयं जानते हैं कि कब और किसे क्या देना है। इतना सुनते ही उस बहन ने राधा स्वामी कहा और वो शांति से बैठ गई। इसके बाद एक भाई ने भावुक होकर अपनी परेशानी रखी, बाबा जी, यहां इस देश की जिंदगी बहुत तनावपूर्ण है। काम से लौटने के बाद बच्चों को समय देना होता है, फिर घर के काम, कभी खाना बनाना, कभी और जिम्मेदारियां सामने आ जाती है। जब भजन सिमरन के लिए बैठते हैं तो समझ ही नहीं आता कि मन कहां भटक जाता है। कभी नींद आ जाती है और पूरा समय भी नहीं दे पाते। बाबा जी ने समझाया, बेटा,
जिस चीज को हमें सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, हम अक्सर उसी को सबसे कम समय देते हैं। हम सोचते हैं परमार्थ का काम तो बाद में भी कर लेंगे। ये कौन सा दुनियावी कामों से ज्यादा जरूरी है? हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। परमार्थ भी उतना जरूरी है जितनी घर की दूसरी जिम्मेदारियां, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन समय जरूर निकालना है। नहीं तो हम रूहानी दौलत इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। जीवन एक गाड़ी की तरह है जिसके 3 पहिए हैं। पहला है परमार्थ यानी भजन सिमरन, दूसरा है हमारा स्वास्थ्य और रोजी रोटी, और तीसरा है परिवार और गृहस्थ जीवन। अगर इन तीनों में से एक भी पहिया कमजोर या खराब हो जाए तो गाड़ी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती। और इन सब में सबसे अहम है भजन सिमरन, क्योंकि यही हमें अंदर से शक्ति देता है जिससे हम बाकी सभी जिम्मेदारियां निभा पाते हैं। अगर हम इसे ही नजरअंदाज करेंगे तो फिर वह ताकत कहां से आएगी? इसलिए इसकी अहमियत को समझो, इसे प्राथमिकता दो और इसके लिए समय निकालो। फिर एक बीबी ने विनम्रता से अपनी बात रखी, बाबा जी, जब से मैं यहां आई हूं, एक बीमारी के कारण मैं भजन सिमरन के लिए बैठ ही नहीं पा रही हूं। मुझे लगता है कि मैं भजन सिमरन के लायक नहीं हूं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, अगर आप भजन सिमरन करने के योग्य नहीं होती तो आपको नामदान ही क्यों दिया जाता? अगर मालिक ने नामदान दिया है तो इसका सीधा अर्थ है कि आप इस मार्ग पर चलने में सक्षम हैं। बस जरूरत है कि आप अपनी तरफ से कोई कमी न रहने दें। अपने ऊपर भरोसा रखो। मालिक हमारी नियत और प्रयास दोनों को देखता है। जब हम सच्चे मन से कोशिश करते हैं तो मालिक जी की कृपा जरूर होती है। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मेरे माता पिता को नामदान मिल चुका है और मुझे भी मिल गया है, लेकिन मेरी पत्नी को अभी तक नामदान प्राप्त नहीं हुआ। क्या इसके लिए कोई निश्चित समय या तारीख होती है कि कब मिलेगा? बाबा जी ने उत्तर दिया, नामदान के लिए कोई पहले से तय तारीख या समय नहीं होता कि उसी दिन मिलेगा। आपका काम है कि आप अपनी ओर से लगातार प्रयास करते रहें। नामदान मांगना हमारा अधिकार है, लेकिन उसे देना मालिक की इच्छा पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि वह एक उदाहरण बने। जब आपकी पत्नी आपके आचरण और जीवन शैली को देखेगी तो उसके भीतर भी इस मार्ग के प्रति रुचि जागेगी, और जब सही समय आएगा तो उसे भी नामदान अवश्य प्राप्त होगा। फिर एक ऊढ़ैके ने सवाल किया, बाबा जी, अगर हमारे दोस्त या आसपास के लोग इस मार्ग को समझते नहीं और मजाक उड़ाते हैं तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हमारा काम लोगों को समझाने का नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो उनके अपने कर्म है। दुनिया का काम ही है बोलना। अगर आप अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, और अगर कुछ ना करो तो भी बोलेंगे। दुनिया को बड़े बड़े संत महापुरुष भी नहीं समझा सके तो हम कैसे समझा पाएंगे? इसलिए दूसरों की सोच के हिसाब से अपना रास्ता मत बदलो। आपको जो सही लगता है, जो आपके अंदर शांति देता है, उसी पर चलते रहो। समय के साथ वही लोग जो आज मजाक उड़ाते हैं कल आपसे सीख भी सकते हैं। आप बस अपने आचरण से जवाब दो, शब्दों से नहीं। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि हमें परमार्थ को गिनती में नहीं लाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं और फिर भी लगता है कि कोई प्रगति नहीं हो रही। हम ना चाहते हुए भी गिनती करने लगते हैं। ऐसे में खुद को कैसे समझाएं? बाबा जी ने बहुत स्नेह से जवाब दिया, बेटा, गिनती करने का मतलब है मालिक की दया पर शक करना। जिसने हमें नामदान दिया है उसने कुछ तो हमारे बारे में भी सोच रखा होगा। इस मार्ग पर कोई भी सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम अक्सर तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं, लेकिन अंदर का काम धीरे धीरे होता है। जैसे बीज बोने के बाद कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जड़ें बन रही होती हैं। वैसे ही भजन सिमरन का असर भी अंदर ही अंदर होता रहता है। आप बस अपना काम करते रहो, बिना परिणाम की चिंता किए अपनी ड्यूटी करते रहो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको खुद महसूस होगा कि कितना बदलाव आ चुका है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, घर में कभी कभी छोटी छोटी बातों पर रिश्तों में खटास आ जाती है और फिर लड़ाई हो जाती है। ऐसे में हम कैसे संभालें? बाबा जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, बेटा, रिश्ते संभालने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, समझ और सहनशीलता। अपनी हर बात को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा समाधान होता है। अगर हम थोड़ा झुक जाएं तो रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। रिश्ते खुद को सही
और दूसरों को गलत साबित करने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझकर निभाने से चलते हैं। संगत जी, अब मैं आपको डेरे में घटी एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूं जो आपके होश उठा देगी। एक बार लंगर घर में एक बहन के साथ ऐसी स्थिति बन गई कि सेवादारों ने उसे मजबूरी में किसी और की थाली में बचा हुआ झूठा भोजन खाने के लिए कह दिया, बल्कि उस पर इतना दबाव डाला गया कि उसे वह खाना खाना ही पड़ा। वैसे तो हम सभी की यह जिम्मेदारी होती है कि डेरे में लंगर के समय अपनी थाली में कुछ भी झूठा न छोड़े, लेकिन इस घटना में बात कुछ अलग थी। जब उस बहन को यह सब झेलना पड़ा तो वह सीधे बाबा जी के पास पहुंची और उनसे कहा, बाबा जी, आपके सेवादारों ने मुझे किसी अजनबी का झूठा खाना खाने के लिए मजबूर कर दिया। इस पर बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उन्हें ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। यह सुनते ही वह बहन पूरी तरह चौंक गई। स्वाभाविक है, यह बात सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा कि आखिर बाबा जी ऐसा क्यों कहेंगे। आइए इस घटना को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उस दिन वही बहन ब्यास के लंगर घर में बैठकर भोजन कर रही थी। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ती, जिसकी उम्र करीब 9 से 10 साल रही होगी। वह बच्चा अकेला था और शारीरिक रूप से असमर्थ था। वह अपने हाथों से ठीक तरह से खाना नहीं खा पा रहा था। जितना खाना वह मुंह तक ले जाने की कोशिश करता, उससे ज्यादा नीचे उसके कपड़ों पर गिर जाता। यह दृश्य देखकर उस बहन का दिल पसीज गया। वह अपनी जगह से उठकर उस बच्चे के पास जाकर बैठ गई और अपने हाथों से उसे भोजन खिलाने लगी। जब वह बच्चे को खिला रही थी, तब भी बार बार ऐसा हो रहा था कि खाना उसके मुंह से गिरकर फिर से थाली में वापस आ जाता था, क्योंकि वह बच्चा पूरी तरह सक्षम नहीं था। काफी कोशिश के बाद उस बहन ने बच्चे को जैसे तैसे लंगर खिलाया। फिर वह अपनी ओर उस बच्चे की दोनों थालियां उठाकर उन्हें धोने के लिए चल पड़ी। जैसे ही वह थालियां लेकर जा रही थी, एक सेवादार बहन ने उसे रोक लिया और कहा, थाली में अब भी लंगर बचा हुआ है, पहले इसे खत्म कीजिए, उसके बाद थाली धोइए। उस बहन ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरी थाली तो पूरी तरह खाली है, लेकिन यह उस बच्चे की थाली है। वह ठीक से खा नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। लेकिन उस सेवादार बहन ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उस पर जोर डालते हुए कहा कि पहले यह बचा हुआ भोजन खाओ, फिर आगे जाओ। स्थिति ऐसी बन गई कि उस बहन को मजबूर होकर उसी बच्चे की थाली में बचा हुआ, उसके मुंह से गिरा हुआ भोजन खाना पड़ा। वह बहन रोते हुए दिल पर पत्थर रखकर वह सब खाने लगी। जब थाली पूरी तरह खाली हो गई, तब उसने दोनों थालियां धो दी। लेकिन इस घटना ने उसके मन को अंदर तक हिला दिया था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। इसी बेचैनी में वह सीधे बाबा जी की कोठी की ओर चली गई। वहां मौजूद सेवादारों ने उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन वह बहन वहीं बाहर बैठ गई और दृढ़ता से कहने लगी, जब तक मैं बाबा जी से मिल नहीं लेती, मैं यहां से नहीं उठूंगी। और वह वहीं डटी रही। आखिरकार सेवादारों ने यह बात बाबा जी तक पहुंचाई कि एक बहन आपसे मिलने की जिद करके बैठी है और किसी भी हाल में वापस जाने को तैयार नहीं है। यह सुनकर बाबा जी ने कहा, ठीक है, उसे अंदर आने दो। फिर बाबा जी के आदेश से सेवादारों ने उस बहन को भीतर जाने की अनुमति दे दी। वह बहन अंदर गई और बाबा जी के सामने पहुंचते ही रोते रोते पूरी घटना बताने लगी कि किस तरह एक सेवादार बहन ने उसे मजबूर किया और एक अनजान बच्चे की थाली में बचा हुआ उसके मुंह से गिरा हुआ भोजन खाने के लिए विवश कर दिया। बाबा जी ने उसकी बात बड़े ध्यान और शांति से सुनी, हालांकि उन्हें पहले से ही सब झांक था। फिर बाबा जी ने कहा, उस सेवादार बहन को मैंने ही कहा था कि वह तुम्हारे साथ ऐसा करे। यह सुनते ही वह बहन स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा जी ऐसा कह सकते हैं। वह हैरानी से बोली, बाबा जी, आप यह क्या कह रहे हैं? तब बाबा जी ने उसे जो समझाया, उसे सुनकर उस बहन का दृष्टिकोण ही बदल गया। बाबा जी ने कहा, तुम्हारे पिछले कर्मों के अनुसार तुम्हारा अगला जन्म सूअर की योनि में होना तय था। वहां तुम्हें गंदगी और जूठन ही खाना पड़ता, लेकिन तुम्हारी सेवा और सिमरन को देखते हुए मालिक ने दया की। उसी कर्म को यहीं समाप्त करवा दिया गया, उस बच्चे की थाली से जूठन खिलवाकर। अब सोचो, जो आगे बहुत बड़े कष्ट के रूप में भुगतना था, वह यहीं हल्का होकर समाप्त हो गया। तो यह तुम्हारे लिए अच्छा हुआ या बुरा? यह सुनते ही उस बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे
लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। वह तुरंत बाबा जी के चरणों में झुक गई और बार बार उनका धन्यवाद करने लगी। जो बहन शिकायत लेकर अंदर गई थी वही अब गहरे सुकून और संतोष के साथ बाहर आई। संगत जी, इस घटना से हमें एक गहरी सीख मिलती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो उस समय बहुत कठिन और अन्यायपूर्ण लगती हैं। हम दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन सच तो यह है कि मालिक जो भी करता है वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, भले ही उस समय हमें यह बात समझ में ना आए। संगत जी से विनती है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।